तो वो पसंद कर ले, वो रब कबूल कर ले हमारे अमल को, बड़ी बात है। तौफीक दी उसने, अल्लाह कबूल भी फरमाए। मगर मेरे प्यारे एक जुमला मेरा सुनते चलो, ये है मक्का, काबा तवाफ किया, कबूल हुआ या नहीं हुआ पता नहीं, अल्लाह जाने। मकाम इब्राहिम के सामने खड़े होकर नफल नमाज पढ़ी, कबूल हुई या नहीं हुई अल्लाह जाने। ये काबा है मेरे प्यारे, इबादत करना बंदे का काम, तौबा इस्तिग़फ़ार करना बंदे का काम, तवाफ़े काबा करना बंदे का काम, सई करना बंदे का काम। ये अपना काम हम करते हैं, कबूल करना न करना परवरदिगार का काम। उसके करम पे उम्मीद लगाए बैठे होते हैं, उसके करम पे आस लगाए बैठे होते हैं। लेकिन मेरे अजीजों गौर से सुनो, ये काबा है, उमरा करने वाले ने उमरा किया, तवाफ करने वाले ने तवाफ किया, कबूल हुआ या नहीं हुआ पता नहीं। लेकिन अब जरा काबे की तरफ आ जा, अब जरा बारगाहे मुस्तफा में आ जा, अब जरा तैबा में आकर भी बहारें देख ले, अब जरा मुस्तफा के मदीने का भी मंजर देख ले। ताजदारे मदीना ने फरमाया, जिसने मदीने में आकर मस्जिद कुबा पहुंचकर 2 रकात नमाज नफल पढ़ ली, आका फरमाते हैं उसे एक मकबूल उम्रे का सवाब मिलता है। उधर किया तो करम पे भरोसा है रब के, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि हो गया कबूल। इधर आके पढ़ ले 2 रकात नफल, हुजूर ने जमानत दे दी, गारंटी दे दी, तू पढ़, तुझे मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा, मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। इसीलिए मेरे आला हजरत ने फरमाया, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। ये काबे का काबा है, इस काबे को किबला हुजूर ने बनाया। ये काबा तो था मगर किबला मुस्तफा ने बनाया। ताजदारे मदीना ने इसको किबला बनाया। अब जरा ये हाजी उधर अरकान हज अदा करेंगे, सब कुछ करेंगे, और उसके बाद में फिर मिना जाएंगे, मुजदलफा जाएंगे, अरकान हज अदा करेंगे, जमरात पे पहुंचेंगे, कंकरियां मारेंगे। सब करने के बाद, कुर्बानी करने के बाद हज मुकम्मल हुआ। अब फिर कुछ हाजी तो पहले ही मदीना पहुंचा दिए जाते हैं, कुछ हज के बाद में मदीना पहुंचाए जाते हैं। अब बारगाह रिसालत माब है, अब इमामुल अंबिया की बारगाह है। वो बारगाह जिस बारगाह में सुबह को 70,000 फरिश्ते आते हैं, शाम को 70,000 फरिश्ते आते हैं, जो एक बार आ गए दोबारा आने का मौका नहीं मिलता। उम्मती तू कितना खुश नसीब है, जो फरिश्ता एक बार आ गया उसे दोबारा आने का मौका नहीं मिलता। तू उम्मती कितना खुश नसीब है, तुझे बार बार नबी की बारगाह में जाने का मौका मिलता है। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान फरमाया, मंजारा कब्री वजबत लहू शफाती। अभी हाई स्कूल इंटर के रिजल्ट आए हमारे यहाँ, आपके यहाँ आए नहीं पता नहीं, हमारे यूपी में आए, यूपी बोर्ड के। परीक्षा देने वालों ने परीक्षा दी, इम्तिहान दिया। इम्तिहान कहाँ दिए? अपने गांव में या गांव के 10 किलोमीटर के फासले किसी गांव में। आपने कौन सा कॉलेज लिया था, कहाँ एडमिशन था? एडमिशन अपने गांव के कॉलेज में, पड़ोस के शहर के कॉलेज में।
लेकिन जब इम्तिहान दे दिए, सब हो गया, पास हो गए, तो अब आपको जो मार्कशीट मिलेगी, जो रिजल्ट मिलेगा, उस पे मोहर लग के आएगी। किसकी? बोर्ड के अंदर जो अधिकारी है उसकी। जैसे यूपी है इलाहाबाद बोर्ड, शिक्षा बोर्ड, तो इलाहाबाद बोर्ड के अंदर जो आदमी, जो सबसे बड़ा ओहदेदार है, बरसरे इख्तिदार है, वो अपनी मोहर लगा के साइन करके वो आपकी मार्कशीट, आपका रिजल्ट आएगा। पेपर कहां दिए, मेहनत कहां की, तैयारी कहां की, रिजल्ट कहां की, मोहर के साथ मिला। समझ रहे हैं? आपने अपने आसपास के किसी कॉलेज से बीए, एमए, बीकॉम, एमकॉम, बीएससी, एमएससी, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जो भी किया अपने शहर के, अपने आसपास के किसी कॉलेज से। लेकिन जो आपकी डिग्री आती है वो कहां से आती है? यूनिवर्सिटी से आती है। आपकी यूनिवर्सिटी अगर रांची है तो रांची से आएगी, वहां के सिग्नेचर, पता लगा असल पावर उधर है। जब तक इस सनद पर वो दस्तखत ना हो, वो मोहर ना लगे, तब तक ये सनद अधूरी है। बस इसी को समझ लो, आसान हो गया समझना। मेहनत काबे में जाकर करना है, इबादत उधर तबीयत से मेहनत करना है, उधर सफा मरवा पे भी दौड़ना है, काबे का तवाफ भी करना है। पूरी तैयारी, पूरी मेहनत इधर कर ली, अब जरा अपनी मार्कशीट पर आजा दस्तखत करवा ले, आजा अपनी सनद पर मोहर लगवा ले। कौन सी मोहर? मेरे आका की मोहरे नबूवत लगवा ले। आजा, तेरी सनद जो मिलेगी मदीने पाक में मिलेगी, तेरी सनद पे आका की मोहर लगेगी, तब वो तेरा अमल काबिल कबूल होगा। तेरी सनद पे जब मुस्तफा मोहर लगाएंगे, तब वो सनद तेरे हश्र में काम आएगी, इधर दुनिया में भी काम आएगी, कब्र में भी काम आएगी, हश्र में भी काम आएगी। ये बारगाह मुस्तफा है, अल्लाह अकबर कबीरा, ये बारगाह मुस्तफा है। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। ये बारगाह मुस्तफा कितनी अजीमुल मर्तबत बारगाह। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, आप मदीना शरीफ में ना मिट्टी को उठा उठा के सूंघ रहे हैं, मिट्टी को उठा उठा के सूंघ रहे हैं। मालूम किया गया क्या बात है, आप मिट्टी को उठा उठा कर सूंघ रहे हैं। फरमाने लगे, सुनो ये मदीने की मिट्टी है, इस मिट्टी में आका की खुशबू बसी है, इस मिट्टी में मुस्तफा जाने रहमत की खुशबू है। अल्लाह अकबर, गौर करो, मेरे मुस्तफा जाने रहमत हैं, आका के सहाबा हैं, मदीने पाक आए हैं, किसी सफर से लौट कर आए हैं, कपड़ों पे गर्द लग गई है सहाबा के, मदीने की मिट्टी, मदीने की गर्द कपड़ों पे चढ़ गई, ये धूल जो होती है। अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए, सहाबा अपने कपड़ों को झाड़ने लगे, इन्होंने कपड़ों को झाड़ा। मेरे आका ने फरमाया, ऐ सहाबा, ये मेरे मदीने की मिट्टी है, कपड़ों से न झाड़ो। या रसूल अल्लाह, क्या मामला है? आका ने फरमाया, ये मेरे मदीने की मिट्टी है, ये मदीने की मिट्टी खाके शिफा है, मदीने की मिट्टी में शिफा है। आखिरी बात सुनिए, गुफ्तगू को खत्म करते हैं। मदीने की मिट्टी खाके शिफा है। अल्लाह अकबर। मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे,
भाई वो मदीना, अभी आप किसी भी मदीना जाने वाले से पूछें, जब वो आता है ना तो वो रोते हुए आता है। मदीने से रोते रोते हर इंसान निकलता है, क्योंकि वहां से आने को तबीयत नहीं होती। जन्नत में जब बंदा पहुंच जाए तो क्या जन्नत से वापस निकलने को दिल चाहेगा? नहीं ना। बाज लोग कहते हैं यार ये सुन्नी मौलवी जो हैं बहुत गुलू करते हैं, ये जन्नत बना देते हैं मदीने को। अबे हम कौन होते हैं, हमारी क्या औकात है? तुम बेअदब हो, तुम्हें समझ में नहीं आए, दिखाई ना दे तो हम क्या करें? मेरे आका ने फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। आका ने ऐलान फरमाया मेरे मिंबर से लेकर मेरे हुजरे तक जो जमीन का टुकड़ा है ये दुनिया की जमीन नहीं, जन्नत की जमीन है। एक और हदीस का टुकड़ा है, आका फरमाते अल मदीनतु कुल्लुहुम फिल जन्नह। ताजदारे मदीना ने फरमाया मदीने की एक गली एक बाजार कोई एक खित्ता नहीं। आका ने फरमाया सारा मदीना, सारा मदीना अल्लाह ने जन्नत बना दिया है। सारा मदीना अल्लाह ने जन्नत बना दिया। जन्नत से निकलते हुए किसका दिल चाहेगा मैं चला जाऊं? रोता है और वो यूं कहता है, रोते रोते निकलता है जाने वाला आने वाला, और यूं कहते हुए आता है या रसूल अल्लाह मेरी औकात नहीं थी आने की, मैं तो गुनहगार था, मगर हुजूर मुझे आपने बुला लिया। और आका अब बुला लिया है तो मुझे यहीं पर रख लो। दुआ भी करता है, वो दर्द है, वो गम है, रो के कहता है न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन, न सह पाएगा दिल। ये मेरे जज्बात थे जो मैंने मदीने से रुखसत होते हुए इनका इजहार किया था। न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन, मदीने से आना सितम है यकीनन, मदीने से आना सितम है यकीनन, मदीने से आना सितम है यकीनन। मुझे फिर मदीने में आका बुलाना। रोते 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 हमने तो एयरपोर्ट तक बस यही हुजूर से रो रो के कहा मुझे फिर मदीने में, या रसूल अल्लाह मुझे फिर मदीने में आका बुलाना। मुझे फिर मदीने में आका बुलाना, मैं ठहरा हूं जितना वो कम है यकीनन, मैं ठहरा हूं जितना वो कम है यकीनन, मदीने से आना सितम है यकीनन। सनद अपनी बख्शिश की, मैंने भी सनद का जिक्र किया था। हमारे हबीबुल्लाह फैजी साहब बड़े अच्छे शायर हैं, तो
तो ये बहुत ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं शायरी क्या होती है। मैंने तो अपने जज्बात का इजहार किया है, बाकी आप देख लें। मदीने से आना सितम है यकीनन, सनद अपनी बख्शिश की ले जा रहा हूं, सनद अपनी बख्शिश की, सनद अपनी बख्शिश की ले जा रहा हूं, सनद अपनी बख्शिश की ले जा रहा हूं। ये सब मुस्तफा का करम है यकीनन, ये सब मुस्तफा, ये सब मुस्तफा का करम है यकीनन, ये सब मुस्तफा का करम है यकीनन। अच्छा, हुजूर का रोजा, ये सामने रोजा, सामने हुजूर का रोजा, ये इधर रोजा जहां पे हुजूर का मिंबर है और हुजूर का वो हुजरा है, हुजूर का रोजा है, वो सब जगह रियाजुल जन्ना, जन्नत की जमीन है, जन्नत है। और फिर इधर सामने निकलेंगे तो ये हुजूर का दालान है, हुजूर का सहन है। इसको वहीं पे बैठ के हम इफ्तार करते थे, तो बस मेरे दिल ने कहा कि इस पे भी मैं कुछ न कुछ कहूं, तो ये शेर आप सुने। ये दालान और रियाज़े जिना है, इधर बैठेंगे सामने रियाज़ुल जन्ना। ये दालान और वो, ये दालान और वो रियाज़े जिना है, ये दालान और वो रियाज़े जिना है, ये दालान और वो रियाज़े जिना है। यहाँ खुल्द बस दो कदम है यकीनन, यहाँ खुल्द बस दो कदम है यकीनन। मदीने से आना सितम है यकीनन, दरे मुस्तफा फिर दरे मुस्तफा है, दरे मुस्तफा फिर दरे मुस्तफा फिर दरे मुस्तफा है। वहाँ जो भी है मोहतरम है यकीनन, वहाँ जो भी है मोहतरम है यकीनन। मदीने से आना सितम है यकीनन। आखिरी शेर मुलाहिजा करें, वहां बस पूरा इंसान का दिमाग सब उसी तरफ होता है, सारी चीजें जहन में होती हैं। मेरे हुजूर ने क्या क्या किया, हुजूर ने मक्के में तबलीग की, हुजूर ताइफ गए, हुजूर ने ये किया, हुजूर ताइफ गए तो ये हुआ, वो सब चीजें जहन में होती हैं। फिर कैफियत बदल जाती है। जो यहाँ से जाता है ना बंदा, वहां वो नहीं रहता, अलग हो जाता है। वहां उसका दिल ऐसा नर्म हो जाए, पत्थर दिल जाए नर्म हो जाता है उसका दिल, मोम हो जाता है उसका दिल। मदीने में ताइफ के गम याद करके, मदीने में ताइफ के गम याद करके। आखिरी शेर है बतौर खास दुआएं आपकी। मदीने में ताइफ के गम याद करके, मदीने में ताइफ के गम याद करके मैं रोया हूँ जितना
वो कम है यकीनन मैं रोया हूँ जितना, वो कम है यकीनन मैं रोया हूँ जितना, वो कम है यकीनन मदीने से आना सितम है यकीनन। अल्लाह ताला इनका हज कबूल फरमाए, सफर मुबारक फरमाए हाजी साहब का, और हम सबको अल्लाह तौफीक दे हम भी पहुंचे, उस घर को देखें, उस दर को देखें। अल्लाह हमारी हाजिरी कबूल करे, परवरदिगार इस गुफ्तगू को कबूल फरमाए, गलतियों को मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।